हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सालसार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संबंध में कुछ बहुत बड़े बड़े अपडेट निकल के सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो जो अपडेट निकल के सामने आए हैं वो बोनस शेयर से संबंधित अपडेट निकल के सामने आए हैं। और वो अब जो बोनस शेयर ये कंपनी प्रदान करते हुए दिखाई दी थी कुछ दिन पहले, उसके बारे में इन्होंने पूरा डिटेल जानकारी देते निकाल के दे दी है। और उसे हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे कि ये जो बोनस शेयर इन्होंने प्रदान करी थी वो फिलहाल उसके बारे में क्या क्या जानकारियाँ निकल के सामने आई हैं और उसका इस कंपनी पे क्या प्रभाव आज देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है वो पिछले दिनों निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जाते जाते हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो अप्रैल मंथ का जो टारगेट दिया जा रहा है इस कंपनी के बारे में वो कितना दिया जा रहा है। क्योंकि ये जो Q4 का जो रिजल्ट आना है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस निकाल के देते हुए दिखाई दे सकती है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां निफ्टी में लगभग 20 पॉइंट की गिरावट देखी गई, वहीं दूसरी तरफ यहां पे आप देख रहे हैं कि जो सालसार कंपनी है उसमें लगभग 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। और ये जो कंपनी है फिलहाल 22 रुपये 15 पैसे पे आज बंद होते हुए दिखाई दे रही है। जबकि 5 दिन की चार्ट पैटर्न की बात करें तो 1% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जब एक महीने की बात करें तो 2% का पॉजिटिव रिटर्न, जबकि 6 महीने की बात करें तो ये जो कंपनी है अपने शेयर होल्डरों को अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देते हुए 122% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है मात्र 6 महीने में ही। वहीं अगर हम बात करें एयरटेल डेट की, तो एयरटेल डेट में इस कंपनी ने लगभग 65 से 66% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें एक साल के चार्ट पैटर्न की, तो एक साल में इस कंपनी ने लगभग 174% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को दे दिया है। जबकि बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी ₹2.49 पे 2017 में, तब से लेके ये अभी तक 800% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी प्रत्येक साल 100% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आती है और जो पैसा रहता है उसे डबल करते हुए दिखाई देती है। और इस कंपनी के बारे में अगर हम आपको ब्रीफ में बताएं तो ये जो कंपनी है वो टावर के क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा जो मोनोपोल्स होते हैं जिसकी डिमांड इस समय इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, उसमें ये कंपनी काम करते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा अभी हाल ही में इसके तमिलनाडु के साथ समझौता होता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही साथ RBNL के साथ भी समझौता हुआ दिखाई दिया है। और इसके अलावा इसे रवांडा के किगाली से एक बहुत बड़ा आर्डर भी अभी मिलता हुआ दिखाई दिया था, जिसके बारे में हमने भी वीडियो बनाया हुआ है। उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, वहां से आप जाके इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देख सकते हैं। तो इस कंपनी के बारे में बस एक ही चीज़ कहा जा सकता है कि ये जो कंपनी है जिस तरीके से ग्रोथ दिखाते जा रही है और जिस तरीके से इसके समझौते पे समझौते हो रहे हैं, आने वाले समय में जो ये 22 रुपये 15 पैसे मिलते हुए दिखाई दे रही है वो फिलहाल नहीं देने वाली। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे, इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जो है वित्तीय अपने सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा। और साथ ही साथ जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा तो इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी निकालने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 अप्रैल को इसमें ये न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और इसी न्यूज़ को हम पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। और इसके पहले जो भी न्यूज़ें यहाँ पे निकल के आती हुई दिखाई दे रही हैं तो इसके बारे में हमने पूरा फुल डिटेल वीडियो बनाया है, उसको एक एक करके आप जाके इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बात करें जो 6 अप्रैल को बोनस से संबंधित न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 अप्रैल का यहाँ डेट पड़ा हुआ है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो इन्होंने जारी किया था अभी कुछ दिन पहले बोनस शेयर, उसके बारे में ये प्रेफरेंशियल इशू डिटेल जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो अलॉटी हैं उनके बारे में ये जानकारी दे रहे हैं। साथ ही साथ जो स्पेशल रेजोल्यूशन भी लेके आए थे ये कुछ दिन पहले, उसके बारे में जानकारी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर हैं उनके बारे में भी कुछ अलॉट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ जानकारी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुई थी और उसका नोटिस जारी हुआ था 25 जनवरी की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उसी में ये निर्णय लिया गया था कि जो है इसको बोनस शेयर ये प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। और उसके बाद इसका जो रिकॉर्ड डेट रखा गया था उसको ये फिलहाल अप्रूवल भी देते हुए नजर आए थे। और इसी संदर्भ में यहाँ बता रहे
हैं कि एडजस्टमेंट इन द इशू ऑफ प्राइस साइज, और जब ये इसमें बोनस शेयर निकल के सामने आया था, फिलहाल ये कंपनी 72 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही थी। और जैसे ही बोनस शेयर निकल के सामने आया तो ये जो कंपनी है ये 1:4 के रेशियो में जो बोनस शेयर प्रदान करी, उसके बाद प्रति शेयर का जो प्राइस हो गया वो 14 रुपये 40 पैसा होता हुआ दिखाई दिया था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं 14 रुपये 40 पैसे पे ये फिलहाल उस समय आता हुआ दिखाई दिया था, और उसके बाद से सीधा इस समय आप देख रहे हैं कि लगभग 22.5 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बोनस शेयर देने के बाद भी ये जो कंपनी लगभग 50% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को दे चुकी है। इन्हें बोनस शेयर ये प्रदान करते हुए दिखाई दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो शेयर होल्डर थे, चाहे वो श्रीनिवास मूर्ति साहब जी थे, जिनके पास 3 लाख शेयर थे, उनका 15 लाख शेयर होता हुआ दिखाई दिया। जो सुमित जैन जिनके पास 50,000 थे, वो 2.5 लाख शेयर हो गया। जो कपिल गुप्ता जी थे, वो 1 लाख शेयर धारण करे थे, उनके पास 5 लाख शेयर हो गया। जो मंजू शर्मा 1 लाख शेयर धारण करी हुई थी, वो फिलहाल 5 लाख शेयर उनके पास हो गया। और जो सुरेंद्रा जो प्रीति साहब थी, वो फिलहाल 69,000 शेयर धारण करी हुई थी, जो कि बढ़ के 3,45,000 शेयर उनके पास हो गया। इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो पांचों लोग मिलके लगभग 6,19,000 शेयर धारण किए हुए थे, जो कि 1:4 के रेशियो में जैसे ही बोनस शेयर प्रदान हुआ, उसके बाद इनके जो शेयर है 31 लाख के आसपास होते हुए दिखाई दिए। और ये जो 31 लाख हुए थे वो 14 रुपये 40 पैसे के आसपास होते हुए दिखाई दिए थे, और इस समय लगभग 22 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जितने भी शेयर होल्डर यहाँ पे 5 लोग दिखाई दे रहे हैं, उनको 50% प्लस का फायदा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है वर्तमान में। वहीं अगर हम बात करें दूसरे न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें जो मुहिद्दीन हमीद जी हैं, वो 300 शेयर खरीद के बैठे थे, उनके फिलहाल ये 1500 शेयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो विराफ जी हैं, वो फिलहाल 92,000 शेयर खरीद के बैठे थे, उनके फिलहाल 4,60,000 शेयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सुरेंद्रा जी हैं, वो फिलहाल 1 शेयर लेकर बैठे थे, वो 5 शेयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सोनाली जी हैं, वो 25,000 शेयर लेकर बैठी थी, उनके फिलहाल 1,25,000 शेयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जितने भी शेयर होल्डर हैं, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हों या फिर जो कोई भी इन्वेस्टर हों, उन सबको फिलहाल ये बोनस शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उनके डीमेट अकाउंट में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ नामें दी गई हैं, और इसमें बताया गया है कि 19/1/2024 जो कि इसका रिकॉर्ड डेट था, उससे पहले जो लोग भी इसे धारण किए हुए थे, उन्हें ये बोनस शेयर प्रदान करते हुए दिखाई दिए हैं। और इसमें 7 नाम यहाँ पे और दिखाई दे रहे हैं, और इनको यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो 19/1/2024 से पहले ये इतने शेयर ये धारण किए हुए थे, और 1:4 के रेशियो में जैसे ही बोनस शेयर मिला, वो फिलहाल शेयर अब उसका जो क्वांटिटी है वो बढ़ती हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये जो भी नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी जो है इनको बोनस शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप देखते चले जाइए, लगभग अच्छे खासे जो है शेयर होल्डर इसमें शेयर होल्ड करके बैठे हुए हैं, और ये न केवल जो है शेयर होल्ड करके बैठे हुए हैं, बल्कि उसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, और इस समय वो अच्छे खासे प्रॉफिट में भी बैठते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर बात करें इसमें जो 9 अप्रैल को जो डेटा निकल के सामने आया है उसकी, तो इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है, वो फिलहाल 6 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 2.5 लाख जो शेयर हैं वो फिलहाल डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ये बता रहे हैं कि इसमें मात्र 41% ही डिलीवरी उठ रही है, जिसके फलस्वरूप ये देखा जा रहा है कि जो ट्रेडर हैं उसमें अच्छे खासे हावी होते हुए दिखाई दिए हैं, और न केवल ये प्रॉफिट बुक करते हुए निकल के सामने आए हैं, बल्कि जो इन्वेस्टर हैं वो भी लगभग 40% के माल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि ये जो पेनी शेयर होते हैं बहुत ही जो है फ्लक्चुएटेड जो मैनर में काम करते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए किसी भी पेनी शेयर में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी।
अब हम अगर बात करें इसके अप्रैल महीने के जो टारगेट दिए जा रहे हैं उसकी, और ये जो अप्रैल महीने का जो टारगेट दिया जा रहा है उसका जो बेस बताया जा रहा है वो ये कि ये जो कंपनी का जो मेन जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, चाहे इसके जो आरबीएनएल से हुआ समझौता हो या फिर रवांडा से मिला हुआ इसको जो प्रोजेक्ट हो या फिर तमिलनाडु से मिला हुआ प्रोजेक्ट हो, इसके अलावा जो और प्रोजेक्ट इसे मिले हैं उसी के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि इसका जो कंपनी का जो पहला जो फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है, अप साइड टारगेट दिया जा रहा है, वो फिलहाल 23 रुपये का ये देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चूंकि आप जान रहे हैं कि वर्तमान में ये जो कंपनी लगभग 22.5 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है, तो ये जो पहला टारगेट दिया जा रहा है अप्रैल महीने में, ये कंपनी जल्दी अचीव करते हुए दिखाई दे सकती है। और ये जो है सेकेंड टारगेट जो दिया जा रहा है 23 रुपये 75 पैसे का, उसको ये हिट करते हुए देखने को मिल सकती है। और उसके बाद ये जो 29 रुपये 25 पैसे का थर्ड टारगेट दिया जा रहा है, और जो फोर्थ टारगेट 31 रुपये 20 पैसे का, और जो फिफ्थ टारगेट 32 रुपये 50 पैसे का दिया जा रहा है, उसके तरफ ये बढ़ते हुए भी दिखाई दे सकती है। साथ ही साथ अगर ऐसे ही डेवलपमेंट होते रहे तो ये न केवल 32 रुपये 50 पैसे का टारगेट हिट करेगी, बल्कि 33 रुपये 90 पैसे के साथ साथ ये 34 रुपये अर्थात 35 रुपये के आसपास का जो टारगेट दिया जा रहा है उसे भी हिट करते हुए दिखाई दे सकती है। और इसका मतलब बस एक ही हुआ कि ये जो कंपनी है 23 रुपये से लेके और 35 रुपये के बीच में ही ये ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है अप्रैल मंथ में। इसलिए इसे अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए और इस कंपनी पे पूरी तरीके से नज़र बना के रखिए, क्योंकि ये जो कंपनी है बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी होते हुए दिखाई देती है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो जीटीएल इंफ्रा कंपनी है उसकी ये सबसे बड़ी कंपटीटर बन के भी निकल के सामने आ रही है, इसलिए इस पर नज़र रखना लाजमी हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।